जी। देखिए, मोदी साहब के ऊपर तबसरा करने से पहले मैं एक चीज कह दूं कि जैसा कि मखदूम साहब बता रहे थे कि कश्मीर में तो मतलब इतने घर गिरा दिए गए, इतने लोग मार दिए गए और पता नहीं क्या क्या कर दिया गया। सर, यही सब रोकने के लिए तो भाजपा ने एक्सटेंशन ली थी 3 साल की। तो बोले ना कि फिर आकर के अगर उसके उनके एक्सटेंशन लेने के बाद भी नहीं रुकी ये, तो चलिए फिर भाजपा साहब का है ना। तो इस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या करना था, एक्सटेंशन भाजपा लेगा और आकर के उनके ऊपर जो भी इनके सो कॉल्ड जुल्म हो रहे हैं उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रोकना है। दूसरी चीज जो आपने बोली मोदी साहब, देखिए मोदी साहब पॉलिटिकली आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वो गुजरात के 15 साल तक वजीर आला रहे और चौथा इलेक्शन भी उन्होंने जीता था। तो ही इज अ पॉपुलर लीडर और तब ना उनका कोई पाकिस्तान से लेना देना था और ना कोई इस तरह के उनके मसले थे। आप पॉपुलरिस्टिक चीजों पे और बाकी जिंगोइज्म के ऊपर आप एक इलेक्शन जीत सकते हैं, 2 इलेक्शन जीत सकते हैं। मुसलसल 3 4 5 आप लगातार इलेक्शंस नहीं जीतते रह सकते। वो आपको, अगर आप कोई इंसान 4 बार सीएम का इलेक्शन जीता है, 2 बार पीएम का इलेक्शन जीता है, 6 इलेक्शन उसने अगर बैक टू बैक जीते हैं, तो उसका मतलब है कि उसकी परफॉर्मेंस है और उसकी परफॉर्मेंस हर सेक्टर में है। ऐसा नहीं है कि आप लोग, ये ऑपोजिशन का काम है कि ऑपोजिशन ये बोले कि नहीं साहब ये तो जिंगोइज्म है। और भाई ऑपोजिशन तो लीडर को डाउन प्ले करेगी ना अपने ओपोनेंट को, वो उसको कमतर दिखाएगी हमेशा कि नहीं इन्होंने कुछ नहीं किया, ये नहीं, ये तो ऐसा ही हो गया। बट अगर आप और मैं अगर एक एनालिस्ट हैं तो हमारा काम है कि हम उसको एनालाइज करें। एनालाइज जब हम करते हाँ हैं तो उसमें से हाँ। निकलता ही है कि उन्होंने डिलीवर किया है। आप बोलते हैं ना कि यू कैन फूल सम पीपल सम टाइम्स, बट यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम्स। ठीक है। हम्म तो वो हम्म उस तरह से चीजें नहीं चलती हैं। और हम्म मोदी साहब ने जो सबसे बड़ी चीज की है, देखिए मैं आपको 2 3 चीजें बता देता हूँ जो कि शायद आपको नहीं पता होंगी। हम्म मोदी साहब ने करोड़ों की तादाद में, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में उन्होंने गैस कनेक्शन पहुंचाए इंडिया के गांव तक में, रिमोटेस्ट ऑफ रिमोट विलेज में जाकर के उन्होंने फैमिलीज को, जिनमें हाँ की हाँ मेजोरिटी ऑफ देम आर इकोनॉमिकली एंड सोशली पुअर पीपल, हाँ और हाँ। उनको उन्होंने दिए, उन्होंने पक्के मकान बना करके दिए। करोड़ों की तादाद में उन्होंने टॉयलेट्स बनवाए। जो आप बोलते हैं ना कि ये अक्सर हम्म, पाकिस्तानी जो टॉयलेट्स को लेकर के अक्सर सोशल मीडिया पे कमेंट्री करते हैं, जरा जा हाँ करके हाँ स्टैट्स चेक तो करें कि इंडिया पाकिस्तान हाँ। का कंपैरिजन जाके डब्ल्यूएचओ की साइट पे देखे तो मोदी साहब ने कितने वो चीजें कराई हैं। तो इंडिया वैसे उन्होंने मोदी साहब ने बेसिकली जो जरूरत थी, जो कमजोर इंसान से लेकर के ताकतवर तक की, उन्होंने सबकी हेल्प करी है और सबको डिलीवर करा है। तो मोदी साहब उस चीज पे, ये पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि नहीं, वो पाकिस्तान बैशिंग करके और इस तरह की चीजें कर करके वो इलेक्शन जीतते हैं। ये आपकी बात ठीक है। वैसे मैं वैभव सिंह इससे एग्री करता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने, मैंने वैसे अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी बनाई थी नरेंद्र मोदी भी आज से 2-3 साल पहले, कि भले आप उसकी पॉलिटिकल पॉलिसी से और मजहबी रुझान से इख्तलाफ करें, लेकिन मोदी ने एक इकोनॉमिक रिवाइवल गुजरात में किया था। और रिसेंटली आपको पता है कि इन्होंने एक सीईओ कॉन्फ्रेंस भी गुजरात में की, तो उन्होंने जो नेचर है इंडिया की बदलने की कोशिश की है। लेकिन आप क्या सर, समझते हैं कि नहीं नहीं सर, नरेंद्र देखिए मैं मोदी आपको चीज बता दूं, जी बोले। उसने उन्होंने जो रिफॉर्म किए हैं, देखिए जैसे जीएसटी लॉज हैं, वन नेशन वन लॉ, सॉरी वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी टैक्स जो हाँ उन्होंने इंप्लीमेंट हाँ करा। हाँ अब बताइए, जीएसटी टैक्स से इंडियन इकोनॉमी हाँ को हाँ जितना हाँ बूस्ट मिलना है, ठीक है। अब इंडिया जैसी कंट्री जहां पे हाँ बोलते हैं कि हर 50 60 मील के ऊपर लैंग्वेजेस चेंज हो जाती हैं, हर 100 मील पे खाना पीना चेंज हो जाता है, हर 150 मील पे मतलब लोग चेंज हो हम्म, जाते हैं। तो जहां पे इतनी डाइवर्सिटी हो, वहां पे एक टैक्स सिस्टम लगाना, हाँ ठीक है। और सिटीजनशिप एक्ट हाँ की हाँ बात करते हैं, देखिए सिटीजनशिप एक्ट दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जो मतलब जहां पे सिटीजनशिप एक्ट नहीं है। भाई हमने सिटीजनशिप एक्ट में जो अमेंडमेंट्स करी हैं, हमने ये कहा है कि भाई हमारे यहाँ पे, बिकॉज हमारे पोरस बॉर्डर्स हैं, हमारे कई सारे नेबर्स हैं जिनके जिनके साथ जो हमारा पार्टीशन हुआ है। देखिए हम अमेरिका नहीं है, हम यूरोप नहीं है, हमारी कंट्री जो है, हमारी कंट्री 70 साल पहले पार्टीशन हुआ है, बहुत पोरस बॉर्डर्स है, बहुत सारे लोग आते जाते रहे। 1971 में जो मैसेकर हुआ था बांग्लादेश में बंगालीज का, उसके बाद बहुत सारे बंगालीज थे जो भाग करके इंडिया आए थे, आसाम में और बाकी जगहों पे आकर के वो सेटल डाउन हो गए थे। उसके बाद वो वापस नहीं गए, बहुत सारे वापस गए, बहुत सारे नहीं गए। तो आखिर हम तो उनको पहचानेंगे ना, कि हम तो उनकी पहचान करेंगे। क्या आपके यहाँ जो अफगान रहते हैं, आपके यहाँ नादरा ने क्या उनके आइडेंटिटी कार्ड्स नहीं बनाए? आपने उनको आइडेंटिफाई नहीं किया कि कौन अफगान है इसमें और कौन पाकिस्तानी है, कौन इंडिया पाकिस्तानी पख्तून है, कौन अफगान पख्तून है?
आपने भी तो करे ना, कराची में जो अफगान रहते, क्या उनके पास नहीं, कार्ड्स नहीं? ये आपका बड़ा जेन्युइन पॉइंट है, बिल्कुल आपकी सही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो